जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक बैकअप चैनल मैंने बनाया है यूट्यूब का, उसको जाके सब्सक्राइब कर दें। डॉक्टर आसिफ साहब मेरे स्टूडेंट भी हैं, ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएटेड हैं, DVM हैं, और इनसे हम आज इंफॉर्मेशन लेंगे। ये बेसिकली क्लाउड एग्री में एम्प्लॉयड है इस वक्त, और साइलेज के हवाले से, साइलेज में इस्तेमाल होने वाले इनाकुलेंट के हवाले से हम आज आपको बड़ी ही आसान अल्फाज में इंफॉर्मेशन देंगे। डॉक्टर साहब हमारी हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हमारी जो ऑडियंस है ना डॉक्टर साहब, वो बहुत ही बेसिक सी ऑडियंस के तौर पे आपने लेना है। आप समझ रहे हैं कि आपने जो बात करनी है, आपको सुनने वाले वो लोग वो हैं जो ज्यादातर 80% जो है इंग्लिश नहीं जानते। तो आपने, मैं जो भी सवाल आपसे करूं, आपने इंतहाई सादा अल्फाज में लोगों को समझाना है ताकि उनको पता लगे इनाकुलेंट क्या है। सबसे पहले आप ये हमारी आवाम को बता दें साइलेज इनाकुलेंट होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले जो इनाकुलेंट है ना, वो बुनियादी तौर पे एक मजमुआ है बैक्टीरिया का, मुफीद बैक्टीरिया या आप कह लें जरासीम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मुफीद जरासीम का एक मजमुआ है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो है साइलेज तैयार करने के लिए। तो डॉक्टर साहब क्या वजह है ये साइलेज इनाकुलेंट जो है? साइलेज तो वैसे भी तैयार हो जाता है 21 दिन में। आप साइलेज को प्रेसिंग करें, बंद कर दें, 21 दिन में तैयार हो जाता है। तो लोग इनाकुलेंट क्यों डालें भाई, क्या वजह है? डॉक्टर साहब बेसिकली इनाकुलेंट यूज़ करने की 1, 2, 3 वजूहात हैं जिसकी वजह पे हम जो है वो इनाकुलेंट यूज़ करते हैं, और वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आता है कि हमने जो है वो इनाकुलेंट के साथ जो साइलेज तैयार किया है और इनाकुलेंट के बगैर जो साइलेज तैयार किया है। सबसे पहले जो साइलेज है जो इनाकुलेंट की मदद से हम तैयार नहीं करते, उसके बगैर तैयार करते हैं, आप देखेंगे उसका जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। बनिस्बत दूसरा साइलेज जो कि हम इनाकुलेंट की मदद से तैयार करते हैं, उसका दर्जा हरारत बहुत कम होता है। मैं एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा आसान अल्फाज में बयान करने के लिए। साइलेज की आपने धड़ बना ली या आपने बंकर लगा दिया। जब आप साइलेज का बंकर खोल देते हो ना, आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो रिकमेंडेड है कि कम से कम बंकर में को आधा फुट रोज़ कटाई आपकी होनी चाहिए। अब होता ये है कि कई दफ़ा आप कटाई करते जाते हो, लेकिन जब अगले दिन आते हो तो जैसे ही आप साइलेज के अंदर हाथ डालते हो तो साइलेज बड़ा गर्म होता है। तो ये डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि साइलेज इनाकुलेंट के इस्तेमाल से जो साइलेज का दर्जा हरारत है वो बरकरार रहता है, वो ज़्यादा शूट नहीं करता, रीहीटिंग नहीं होती। साइलेज बनाने के प्रोसीजर को समझें। साइलेज को जब आप बंद कर देते हो ना, पहले दर्जा हरारत एक दफ़ा बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर कम होकर अपने एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। रीहीटिंग से मुराद ये कि पहले बढ़ गया, फिर दोबारा अपने नॉर्मल स्टेज पे आ गया, फिर दोबारा बढ़ गया। ये बड़ा ही खतरनाक है भाई। इस चीज को जो है ना इनाकुलेंट कंट्रोल करता है। जी डॉक्टर साहब। और वो कंट्रोल इस तरह से करता है कि इनाकुलेंट के अंदर फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, या जिसको हम हेटेरोफर्मेंटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो साइलेज, जैसे ही साइलेज की हम तैयार करते हैं ना, उसकी धड़ लगाते हैं, तो उसका जो है वो pH नीचे आती है, वो एसिडिक होती है। अब इसको मतलब सादा अल्फाज में अगर हम बयान करें, तेजाबियत बढ़ जाती है। तो जब वो तेजाबियत बढ़ती है तो वो एक प्रोसेस की इनिशिएशन होती है साइलेज के तैयार होने की। या कुछ लोग ये करते हैं कि जब वो इनाकुलेंट डाल के देखते हैं कि तेजाबियत बढ़ गई है, तो वो कहते हैं जी ये इनाकुलेंट, वो सॉरी साइलेज जो है वो तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन वो साइलेज, तेजाबियत से साइलेज तैयार नहीं होता। उसके बाद उसकी जो बेसिक प्रिजर्वेशन है ना, वो मेन मकसूद है। जैसे आप सिंपल, मैं आपको एक मिसाल दूं कि अचार हम तैयार करते हैं। अचार अगर आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के बाद उस खट्टा हो जाता है, उसका जायका हो जाता है, लेकिन उसको ज्यादा देर रखा जाता है उसको नरम करने के लिए कि वो खाने के लिए तैयार हो, प्रिजर्व हो। तो इसी तरह साइलेज के अंदर सीन होता है, जो हेटेरोफर्मेंटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है ना, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रिजर्वेशन जो है ना साइलेज की वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली हेटेरोफर्मेंटिव बैक्टीरिया यूज करने का मकसद ये होता है। आसान अल्फाज में शायर इस लेक्चर में ये बताना चाह रहा है, मैं आपको शायर कह सकता हूँ ना डॉक्टर साहब, शायर मुश्किल अल्फाज में ये समझाना चाह रहे हैं कि इनाकुलेंट के इस्तेमाल से साइलेज को ज्यादा लंबे दुराने के लिए और बेहतर अंदाज में आप संभाल सकते हो, बचा सकते हो। ऐसे ही कहना चाहिए। और इसका एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले दूसरे अल्फाज में समझा के मैं सादा अल्फाज में आऊँ, ताकि कुछ डॉक्टर हजरात या इस तरह पढ़े लिखे भी देखते हैं, उनको भी इस चीज की समझ लगे। तो बेसिकली इसका फायदा ये है कि एक तो आप उसको लंबे अरसे के लिए संभाल सकते हो, ठीक है। दूसरा इसका फायदा ये है कि उसके अंदर जो
उल्ली लगती है। आप अक्सर देखेंगे कि साइलेज जो हम आम बगैर उसके तैयार करते हैं ना, मतलब आप इनोकुलेंट के, साइलेज को यहाँ पर ला के रख दें तो कुछ दिनों में फंगस लग जाएगी ना। हाँ जी। अगर इनोकुलेंट आपने साइलेज में डाला हुआ है, आप यहाँ पे ला के 2 से 3 दिन 3 दिन ओपन भी रख सकते हैं। 3 दिन उसको ओपन भी रखेंगे तो उसको फंगस नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइलेज के इनोकुलेंट के इस्तेमाल से एक तो साइलेज की क्वालिटी बेहतर हो रही है, दूसरे नंबर पे साइलेज को आप बेहतर अंदाज में संभाल सकते हैं, साइलेज की पीएच जो तेजाबियत है वो बेहतर अंदाज में मेंटेन कर सकते हैं, साइलेज को फंगस से बचा सकते हैं। ये इसके मेन चीजा फायदे हैं। रीहीटिंग से बचा सकते हैं, गर्मी से आप उसको बचा सकते हैं। ये तो फायदे डॉक्टर साहब आपने हमें गिना दिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताएं मुझे, बात ये है कि हर चीज की एक कॉस्ट है। साइलेज का पता रेट क्या निकला पता है आपको? मैं बता दूं, इस वक्त जो मैंने कल रेट लिया ना डॉक्टर साहब, बंदे मुझे कह रहे हैं जी कि 520 रुपए में फसल काट के आपके पास ला के हम कुतर के प्रेसिंग कर देंगे, शापर भी आपका, मट्टी भी आपकी। तो वो तैयारी करके ना मुझे किसी तरह भी 14 साढ़े 14 से नीचे नहीं पड़ना। तो आप जो एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे इनोकुलेंट की बताने जा रहे हैं, क्यों करूं, कितनी होगी? ठीक है डॉक्टर साहब, जो एक्स्ट्रा अगर मैं इनोकुलेंट की बात करूँ ना, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पर केजी आप कह लें कि 10 पैसे या 12 पैसे, ये इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको ऐड होगी पर केजी। अब इसका फायदा क्या है? पैकिंग कितनी है जो साइलेज आपके पास? इसकी दो तरह की हमारे पास इनोकुलेंट दो तरह के हैं। उसका गोपीसिल उसका नाम है। ये 2 तरह के हैं, एक सिंपल है। किस कंपनी का है? ये गोपीमिन का है, और क्लाउड एग्री ये बेल्जियम से मैन्युफैक्चर्ड है जी, बेल्जियम का है। ठीक है। और इधर क्लाउड एग्री पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कौन सी पैकिंग है इसकी 2 तरह की पैकिंग है, एक 50 ग्राम और एक 100 ग्राम, और उसमें भी 2 हैं, एक गोपीसिल सिंपल है, एक टोटल है। जो सिंपल है वो 1 ग्राम है 1 टन के लिए, ठीक है। जो टोटल है वो 1 ग्राम है 2 टन के लिए। ठीक है। मतलब आम जुबान में आप ये कह रहे हैं कि 1 ग्राम 1 टन के लिए है, तो इसकी कीमत कितनी है डॉक्टर साहब? जो सिंपल वाला है इसकी कीमत तकरीबन, जो 50 ग्राम का पैकेट है उसकी तकरीबन 14,000 कीमत है। 14,000 कीमत। अब आप हिसाब लगा रहे हैं कि 50, कैलकुलेटर निकालिएगा जरा, अभी इसकी हम रिसेंट कॉस्ट निकाल लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। 14,000 जो है डॉक्टर साहब, ये आप बता रहे हैं 50 ग्राम की तकसीम 50। ये मैं बता रहा हूँ टोटल की। अगर आप सिंपल की बात करेंगे, आप सिंपल की हम पहले बात कर लें, वो कितने का है? 11,500। 11,500 तकसीम करें ना 50 पे, 50, तो ये आ गया जी 230 रुपए फी ग्राम। तो 230 रुपए फी टन, 10,000 तकसीम 230 करें, 23 पैसे लगेंगे। तो पहले तो ये आप सॉरी करेक्शन कर लें कि 10 पैसे नहीं, ये पिछले साल की बात है। पिछले साल जब महंगाई कम थी तो वाकई 10 पैसे लगते थे, अब ये 23 पैसे आपके लगेंगे फी केजी। अब आप टोटल की बात करें, वो आप टोटल की मैं बात 14,000 का, 14,000 तकसीम 50, ये हो गया 280, मतलब ये 28 पैसे पड़ेंगे। नहीं जी, 28 पैसे नहीं पड़ेंगे, सॉरी इसको 2,000 रुपए तकसीम करना, इसको 2,000 रुपए करना, तो ये 14 पैसे, 12-14 पैसे जो 14 पैसे जो है जो गोपीसिल टोटल और जो गोपीसिल सिंपल है वो आपको 23 पैसे फी केजी कॉस्ट करेगा। एडवांटेज क्या मिलने वाले हैं जी आपको? साइलेज प्रिजर्व ज्यादा अच्छा होगा, अच्छे से पीएच मेंटेन होगी, फंगस कम लगेगी, बल्कि नहीं लगेगी, कंट्रोल में रहेगी, और साथ ही साथ आपका जानवर का पीएच जो है साइलेज का मेंटेन रहेगा। ये कुछ एडिशनल एडवांटेज है जो आपको इसके इस्तेमाल से जो है आपको मिलने वाले हैं। डॉक्टर साहब बात बताइएगा, कॉस्ट के हिसाब से भी आपको थोड़ा इसका बेनिफिट बता देता हूँ। हम अगर बात करते हैं ना कि जो उल्ली लगती है, जिसको फंगल लॉस कहते हैं, उल्ली लगना जिसको कहते हैं, उसकी वजह से अगर देखेंगे कि अगर बगैर हम साइलेज के इनोकुलेंट के साइलेज तैयार करते हैं तो उसके ऊपर एक काली तय हो जाती है वो, और कुछ भी नहीं तो मिनिमम 2 से 3 इंच तो होती है। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ से मैं ना थोड़ा सा खिलाफ करूंगा, आपसे इजाजत है? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो फंगस की जो लेयर लग जाती है ना ऊपर, सबसे टॉप लेयर लगती है, सब की नहीं लगती। हाँ, ये हमारे पास हम कई दफा साइलेज बनाते हैं, इनोकुलेंट नहीं इस्तेमाल कर पाते, नहीं लगती। अगर साइलेज को अच्छी तरह डुबा दें, इतनी अच्छी तरह डुबा दें कि आप उसके ऊपर चल सकें, और आपके चलने की वजह से उस साइलेज के अंदर गड़े ना बने, प्रेसिंग अच्छी तरह टॉप से कर दें, आपके साइलेज की टॉप लेयर खराब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन खराब होती कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। खराब होती ऐसे है कि हमारे अमूमी तौर पे जब साइलेज काटा जाता है ना, लेबर करती है बेएहतियाती, साइलेज को ऐसे बराबर कटना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे 30 फुट चौड़ी और 150 फुट लंबी आपने तार लगाई है ना, तो रोजाना का 30 फुट चौड़ाई में आधा फुट लंबाई में कटना चाहिए। अब लेबर क्या करती है, किसी एक नुक्कड़ से शुरू कर देती है,
इस नुक्कड़ से शुरू कर दिया, इस नुक्कड़ से शुरू कर दिया, सेंटर से शुरू कर दिया, तो जो साइडों पे साइलेज बच जाता है ना, जो 2-3 दिन तक जिसकी कटाई नहीं होती, उसको फंगस लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिर इनोकुलेंट आपको हेल्प करता है कि ये इसको 3 दिन तक जो है फंगस लगने से बचाता है। यहाँ पे जो लॉसेज आपके आते हैं, ये आपको उन लॉसेज से बचाता है। और दूसरे नंबर पे जो रीहीटिंग होती है ना, मतलब दोबारा ज्यादा गर्म हो जाना साइलेज का, उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स का, कुछ अज्जा का लॉसेज जो है ना उनके हो जाते हैं, कुछ लॉसेज होते हैं, साइलेज की क्वालिटी में फर्क आता है। तो रीहीटिंग जब नहीं होगी तो डेफिनेटली साइलेज के जो कीमती अज्जा हैं वो उसके अंदर रहेंगे। इसको हम कहते हैं लीच डाउन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स। तो वो जो है आपका ये जिसको बचाता है। डॉक्टर एक सवाल पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि साइलेज के इस्तेमाल से 7 दिन में, इनोकुलेंट के इस्तेमाल से साइलेज तैयार हो जाएगा, तो आपके इसके ऊपर क्या राय है? नहीं डॉक्टर साहब, ये एक मिसकंसेप्शन है। वही मिसाल जो मैंने आपको पहले दी है कि साइलेज अगर आप इनोकुलेंट के इस्तेमाल से करेंगे तो साइलेज तो 4-5 दिन में उसकी जो है वो पीएच नीचे आ जाएगी, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, फर्मेंटेशन हो जाएगी। लेकिन बेसिकली हमारा पर्पज है साइलेज को प्रिजर्व करना, उसको अच्छी तरह से तैयार करना, ताकि उसके जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे प्रिजर्व हो सकें। अच्छा, वो जो न्यूट्रिएंट्स वाली बात आपने की है कि हीटिंग से जो उसके अंदर प्रोटीन डैमेज होती हैं या उसके न्यूट्रिएंट्स डैमेज होते हैं, अब हम इनोकुलेंट से उनको बचा तो रहे हैं, लेकिन उनको प्रिजर्व भी तो करना है ना। एक चीज में यहाँ पर बात करूँ, देखिए जी, मैं इसका ना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये मेरे साथ मेरे 2 शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। गॉपिसिल जो है ना, जिस कंपनी को ये डील कर रहे हैं, इनके ख्याल में इनकी जो प्रोडक्ट है ये क्लेम नहीं करते कि 7 दिन में साइलेज तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने ही चैनल पे पायनियर वालों का इंटरव्यू किया था, उनका जो इनोकुलेंट है वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे इनोकुलेंट के इस्तेमाल से आप 7 दिन में साइलेज तैयार कर लेंगे। अब ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है जी। जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है। बाकी आप भी फर्दर इसको स्टडी करें, गूगल पे, नेट पे चले जाएं, बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इनोकुलेंट का इस्तेमाल लाजमी करें और साइलेज को इस तरह से बनाएं कि आपके पास जब 20 से 25 दिन का साइलेज रह जाए, आपके पास अगला साइलेज जो है वो आप उसकी धड़ को बंद कर दें। इमरजेंसी आ जाती है, मामला तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप थोड़ा सा एडवांस में चलें। इस चक्रों में ना पड़े कि यार अब मैंने धड़ बना दी है, अब 7 दिन में इसको मैं कैसे खोलूं या 7 दिन में ना खोलूं, इस चक्रों में आप ना पड़ें। तो मेरा आपको एडवाइस ये है कि चूंकि साइलेज हो गया बहुत महंगा, जब तक चीज़ें सस्ती होती है ना उनकी कीमत, वो कदरों कीमत नहीं होती। जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उनकी कदरों कीमत हो जाती है। मिसाल के तौर पे 25,000 पे डॉक्टर फार्म पे हुआ करते थे जब वलैती गैयाँ 3 लाख रुपए की थी। आज जब वलैती गाय 10 लाख की हो गई है, हर फार्मर कहता है कि मुझे डॉक्टर एक्सपीरियंस दो, मैं 25 गायों पे भी 75,000 रुपए का तजर्बेकार डॉक्टर रखने को तैयार हूँ। क्यों? महंगी चीज आ गई, अब उसको संभालने के लिए क्वालिटी डॉक्टर चाहिए। अब लोग कहते हैं हमने फ्रेश नहीं रखना, जो फ्रेश रखते भी हैं तो 50,000 मिनिमम सैलरी है। इसीलिए जब साइलेज आपका था ना जी 5 रुपए का, 4 रुपए का, तब उस वक्त लॉसेस वगैरह लोग बेयर कर भी लेते थे। अब मेरा ख्याल है साइलेज बहुत महंगा है, तो इसको सेव करना है, इसको संभालना है, इसको खराब होने से बचाना है। तो इनोकुलेंट का इस्तेमाल मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अब ये फसल आने वाली है, आप साइलेज का इस्तेमाल करें। अगर साइलेज इनोकुलेंट के हवाले से मजीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्टर आसिफ का मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। डॉक्टर साहब आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगे या कॉल भी उठा लेंगे? सर कॉल और व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल होंगे। और जो आप डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट में ऐड करना चाह रहा हूं, प्लीज, जो आपने कहा है 7 दिन में तैयार होने वाला, तो आप और किसी साइलेज की जो आप बात कर रहे हैं उनके अंदर अगर हम CFUs देखें ना, अगर जो बैक्टीरिया काउंट होता है जी, तो वो उनके अंदर भी 100 बिलियन है, हमारे भी 100 बिलियन है। मेरा ख्याल हमारे उनके शायद 10 बिलियन है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे 100 बिलियन है। ठीक है। तो बैक्टीरियल काउंट सेम है। हमारा बैक्टीरिया भी अगर टोटल की बात करें उसके अंदर होमोफर्मेंटिव भी है और हेट्रोफर्मेंटिव भी है। सिंपल के अंदर हेट्रोफर्मेंटिव बैक्टीरिया है। मैं मतलब मैं ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर हम तैयार की बात करें ना, तो अगर पीएच साइलेज तैयार होता है जी, पीएच कम हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, साइलेज तैयार हो गया जी, तो वो तो 5 से 6 दिन में भी हो जाता है। लेकिन मकसूद हमारा उसको तैयार करना नहीं है, मकसूद हमारा ये है कि साइलेज तैयार होने के बाद संभाला भी जाए लंबे अरसे के लिए, हम बाहर रखें तो वो संभाला भी जाए। ये एक अलग बहस है जी कि 7 दिन में तैयार होता है या नहीं होता, लेकिन
आप इनोकुलेंट का इस्तेमाल जब करते हो तो फ़ायदे सारे मिलने हैं आपको। वो मैंने फ़ायदे बार बार आपको गिना दिए जो इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदे होंगे। डॉक्टर साहब से अगर आपने मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है इनोकुलेंट्स के हवाले से, पूरे पाकिस्तान में आप लोग जी जी ये पूरे पाकिस्तान में जो है ये डील करते हैं। इनका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया, आप इनसे जो है ना जी रब्ता कर सकते हैं इनोकुलेंट के हवाले से, इनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, छोटी से छोटी पैकिंग कितनी है? तो 50 ग्राम की छोटी से छोटी पैकिंग 50 ग्राम की है। 50 ग्राम का मतलब ये हुआ कि 50 टन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 50 टन का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी 1 एकड़ में 20 टन प्रोडक्शन है तो 2.5 एकड़ की जो है कम से कम 2.5 एकड़ की बोतल आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस्तेमाल का तरीका जल्दी से बता दो। इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 ग्राम अगर आपने एक टैंकी ले लेनी है, अगर 50 ग्राम उसको आपने तैयार करना है तकरीबन 60 लीटर पानी में। 50 ग्राम को 60 लीटर पानी में तैयार करना है। टैंकी अमूमी तौर पे हमारे जो यहाँ पर होती है ना, ये जो विलेजेस में होती है 20 लीटर वाली होती है, उसी के लिए मैं बताने लगा था कि 3 हिस्से कर लेने हैं। 3 टैंकियां तैयार कर लेनी है। तो आपने 3 टैंकियां तैयार कर लेनी है और उसको फिर आपने इस तरह से करना है कि जैसे जैसे साइलेज चॉप होके आता है तो वो जो धागा हम लगाते हैं वो लेयर साथ साथ उसके ऊपर साथ एक बंदे को देने का स्प्रे करता है। इसमें धूप का कोई रोला तो नहीं? इसमें जब स्प्रे करते हुए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि जो साइलेज रखना है ना, उसको प्रिजर्व करना है, उसकी ट्रांसफर करनी है, वो आपने धूप में नहीं करना। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि साइलेज आपका बन गया उसके बाद की बात कर रहे हैं? हाँ जी, साइलेज बनने के बाद भी उसका जो पैकेट भी है ना, उसको आपने धूप से महफूज करना है। और कोशिश आप ये करें कि आप जब स्प्रे कर रहे हैं तो आप जो धार लगा रहे हैं वो भी आप मतलब ठंडे मौसम, हाँ, शाम में लगाएं जब धूप ना हो, जब छांव हो, तो वो ज्यादा अच्छे तो नहीं हो सकता है। साइलेज का काम तो सारा दिन चल, तो फिर उसके वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेन इशू ये है कि आपने जो पैकेट है ना उसको धूप में नहीं रखना है, और जो टैंकी आपने तैयार की है इनोकुलेंट वाली उसको धूप में नहीं रखना। जिसमें जो पैकेट जिसमें दवाई है ना उसको धूप से बचाएं, और जिस टैंकी में दवाई तैयार की है उसको धूप से बचाएं। साथ साथ स्प्रे करके ना प्रेसिंग करते जाएं। तो ये तरीकेकार है जी इसका इस्तेमाल करने का। 3 टैंकियां बनानी है। पानी कौन सा इस्तेमाल करना है ये बता दें। आम पानी इस्तेमाल कर लें? आम पानी इस्तेमाल कर। चलें, ये भी डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए इनका नंबर दे दिया, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी अवाम को कोशिश की है कि आसान अल्फाज में इनोकुलेंट आपको समझा दें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।